हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको गौतम से बुद्ध बनने तक की वो सारी दास्तान बताऊंगा। उन्होंने अपने साधना काल में कितने दुख झेला, ना जाने किस किस के पास नहीं भटके। हर वो जतन किया, हर वो साधन अपनाया, हर उस नियम का पालन किया जो उन्हें औरों से प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने उस अवस्था की प्राप्ति उसके द्वारा नहीं किया। ठीक है, परंतु मैं अपनी विषय शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं कि ये जानो कि बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अथवा बुद्ध के रूप में किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जा सकता है और ना ही कभी किया जाता है। जब गौतम ने संसार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, हर भौतिक अथवा इंद्रिय सुख और भोग को त्यागा, पत्नी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मोह को छोड़ा, यही ये बातें साबित हो जाती है कि गौतम के अंदर उस परम तत्व के प्रति कितनी तीव्र इच्छा प्रकट हुई और ये इच्छा उनका सब कुछ उनसे छुड़वा दिया। हर मोह, हर सुख, राजपाट, इन सभी पे वो एक इच्छा और जिज्ञासा भारी पड़ गई। ये बातें उनके अंदर की साधक तत्व को प्रकट करती है, वो मुमुक्ष स्वभाव को प्रकट करती है जो केवल एक विरले व्यक्ति के अंदर ही प्रकट होती है। अगर आप इस मुमुक्ष स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो यहाँ मैं बीच में रुक करके आपको बता देता हूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस मुमुक्ष प्रवृत्ति अथवा मुमुक्ष स्वभाव को सारे साधन में श्रेष्ठ बोला है। और ये कोई साधन अथवा सूत्र नहीं है, अपितु ये एक स्वभाव है जो अनंत जन्मों की साधक यात्रा अथवा साधन यात्रा के बाद किसी व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है। ठीक है ना, यही इसी को मुमुक्ष स्वभाव कहते हैं। और ये स्वाभाविक है, जब तक किसी चीज को पाने की इच्छा या लालसा आपके अंदर प्रकट नहीं होगी तब तक आपके द्वारा प्रयास कैसे संभव है? संभव है ये आप स्वयं विचार करना। ठीक है ना, इससे ये साबित और स्पष्ट हो जाती है कि ये भगवान बुद्ध की एक जन्म की यात्रा नहीं थी, अपितु उनकी कई जन्म की साधक तत्व और उस परम तत्व की पिपासा थी जो इस जन्म में पूरी हो गई थी। परंतु पूरी होने से पहले भी उनको अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ा। पर ये अलग विषय है। यहाँ देखो ना, जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, हाँ, जब भगवान बुद्ध ने हर उस भौतिक सुख अथवा राजपाट को छोड़ा, हाँ, ये ताकत आम व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, ये ताकत कोई विरले साधक के अंदर ही होती है और ये ताकत यूं ही प्रकट नहीं होती है। कई जन्म की यात्राएं और कई जन्म की साधना पद्धति के बाद अगर किसी साधक का साधना अधूरा रह गया, उसे ही ये विरासत में प्राप्त होती है। तुम्हारे पास तो छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो। हाँ, उन्होंने तो अपना राजपाट छोड़ा, हर तरह का सुख को छोड़ा। हाँ, उनके अंदर जो पत्नी की मोह थी, बच्चे की मोह थी, वो भी नहीं रोक पाया, वो भी उनके रास्ते का कोई अवरोधक अथवा बाधा नहीं बन पाया। इसी से तुम उनकी साधक तत्व का अनुमान लगा सकते हो कि उनके अंदर साधक तत्व किस रूप में प्रकट हुआ था। और अंततः उन्होंने अपने भौतिक और बाह्य जगत की रास्ते और चकाचौंध को छोड़कर उस तत्व की तलाश हेतु निकल पड़े जिसे दुनिया अनेकों नाम और अनेकों अवस्था के रूप में जानती है।
जैसे द्वैतवादी इसे ईश्वर की संज्ञा देते हैं तो अद्वैतवादी इसे शाश्वतमय की संज्ञा देते हैं। कोई इसे अल्लाह कहता है तो कोई गॉड कहता है। तुम इसे क्या कहते हो अथवा क्या समझते हो अथवा क्या नाम देते हो ये तुम जानो, परंतु सारे नाम और सारे रूप उसी के हैं। इस तथ्य को हमेशा स्मरण रखना। हाँ, जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, कहां कहां नहीं भटके, किसके किसके पास नहीं गए, और जिसने जो साधन बताया हर उस साधन को धारण किया और अपनाया। जो नियम बताया हर उस नियम का पालन किया। हर क्रिया हर विधि को स्वीकारा, परंतु बात नहीं बनी। उनके पिपासा शांत होने के बजाय निरंतर बढ़ती ही गई। पर इतना याद रखना, हर व्यक्ति के अंदर स्थित वो चेतना आत्मा राम सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं। ये सभी उनकी ही तो परीक्षा होती है। जब वो ये समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि अब इनके अंदर किसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने की इच्छा है और कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं बची, तब वो स्वयं उस साधक का मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? याद रखना, यही वास्तविक में साधन है। ये उस अमुक व्यक्ति और उनके अंदर स्थित इस सृष्टि के जो मूल तत्व है, चेतना है, वो समझती है कि तुम वास्तविक में साधक हो या साधना के नाम पे ढोंग कर रहे हो। तुम्हारे अंदर वास्तविक में साधना के पीछे के उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति की उद्देश्य है या तुम महज अपने किसी भौतिक इच्छा अथवा लालसा को प्राप्त करने के लिए साधना के क्षेत्र में प्रवेश किए हो? तुम्हें हर वो चीज दे देंगे, तुम्हारे साधन पद्धति से तुम्हें सिद्धि भी मिल जाएगी, हर वो भौतिक सुख सुविधा मिल जाएगी जिसको पाने हेतु तुमने साधना के क्षेत्र में प्रवेश किया है, परंतु उसकी साक्षात्कार नहीं होगी। उसकी साक्षात्कार तभी घटित होती है जब व्यक्ति के अंदर उसे पाने के अलावा दूसरी कोई शेष इच्छा नहीं बचती है। ठीक है ना? इतना याद रखना। जब गौतम ने सभी साधन अपनाया, सभी नियम अपनाया, ना जाने किस किस के पास नहीं गए, क्या क्या जतन नहीं किया, परंतु उन्हें उस तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें बुद्धत्व और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। शरीर जर्जर हो गया परंतु हौसला नहीं टूटी। तब जाकर के एक दिन उनकी विवेक रूपी ज्योति जागृत हुई। हाँ, उनकी विवेक रूपी शक्ति उनके अंदर जागृत हुई, उनकी प्रज्ञा जागृत हुई और वही उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें अनुभव करवाया। हाँ, ध्याता और ध्येय की वास्तविक ज्ञान और समझ उन्हें आंतरिक रूप से प्राप्त हुआ और वो उसी क्षण, उसी पल, हर उस आडंबर से, हर उस घिसे पिटे नियम और विधि से परे जाकर के अपने अनुभव के द्वारा अपनी साधन स्वयं निर्मित की। हाँ, और आंतरिक ध्यान की अवस्था में स्थित हो गए और उसी समय उन्होंने उस महासमाधि को प्राप्त किया, उस अवस्था की प्राप्ति की जिसे निर्वाण कहते हैं और समाधि में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और इसी अवस्था में चेतना उस आत्मज्ञान का अनुभव करता है, उस आत्मा का साक्षात्कार करता है, उस अवस्था का अनुभव करता है जिसे बुद्धत्व कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ हर व्यक्ति गौतम को बुद्ध के नाम से संबोधित करता है, परंतु बुद्ध ने स्वयं इस तथ्य को उजागर किया कि जब तक वो इस अवस्था की प्राप्ति नहीं कर लिए थे तब तक वो गौतम थे, बुद्ध नहीं थे। हाँ, हर व्यक्ति बुद्ध को एक नाम समझता है, जबकि बुद्ध एक अवस्था है। वो अवस्था है, वो आत्मज्ञान की अवस्था है,
आत्मा साक्षात्कार की अवस्था है, वो महानिर्वाण की अवस्था है, वो बुद्धत्व की अवस्था है। और जो साधक अपने साधन पद्धति से इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, हर वो साधक बुद्ध बन जाता है। हाँ, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। चलो, आशा करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ मैं एक बातें और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक शब्द का जिक्र किया जिसको प्रज्ञा बोला जाता है। हाँ, आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं, इस शास्त्र का 5 स्तंभ है। हाँ, और इस 5 स्तंभ में एक स्तंभ प्रज्ञा भी है। समझ गए ना? इस प्रज्ञा को विवेक बोला जाता है। ये प्रज्ञा ही ज्योति स्वरूप है, ये प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप है। और जिसके अंदर इस प्रज्ञा की जागृति होती है ना, उसे साधना काल में किसी और की अनुभव की और ज्ञान की किसी तरह की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। हाँ, इस चीज को स्मरण रखना। चलो, अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम।